एक किसान अपने आप को देश माने, एक जवान अपने आप को देश माने कि मैं देश का प्रतिनिधित्व करने वाला हूँ। मैं यदि आदर्श जवान बनूंगा तो मेरा देश आदर्श बनेगा। मैं यदि आदर्श किसान बनूंगा तो मेरा देश आदर्श बनेगा। मैं यदि आदर्श अध्यापक बनूंगा, आचार्य बनूंगा तो मेरा देश महान बनेगा। मैं यदि एक महान बिजनेसमैन बनूंगा तो मेरा देश आर्थिक दृष्टि से महान बनेगा। इस प्रकार से जो अपने देश के साथ अपने प्रोफेशन को लेकर के, अपने आश्रम धर्म, वर्ण आश्रम धर्म को लेकर के, और जो देश की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, तो वो व्यक्ति सच्चा देशभक्त है। केवल भारत माता की जय बोलने मात्र से हम देशभक्त नहीं हो जाते। पितृभक्त वो है वास्तव में जो पिता के सिद्धांतों को अपने जीवन में उनके लिए, उनके साथ आत्मस्थ हो जाता है, एकाकार हो जाता है। उनके लक्ष्य को वो प्रैक्टिकल करके दिखा देता है। तो जिनका आचरण, जिनका स्वभाव, जिनका चरित्र और जिनका लक्ष्य उनसे, अपने गुरु से, माता पिता से प्रकृतिस्थ हो जाते हैं, तो वो उनके भक्त कहलाते हैं। मद भक्त एतत् विज्ञाय, तो ऐसा जो मेरा भक्त है वो इसको जान करके, वो ज्ञान के बारे में उसको पता है कि ये ज्ञान है, इसलिए वो वैसा आचरण करता है। वो अनभिमानी होता है, अदम्भी होता है, क्योंकि उसको मालूम, उसको ज्ञान हो गया इस चीज का कि ये मेरे हित में है। नहीं तो व्यक्ति को लगता है कि मैं कब तक अपने आप को पवित्र करता रहूं, दूसरे तो कूड़ा डाल ही रही है ना, तो दूसरा डालने उसको तो बंद करना है और अपने आप को बचाना है, फेंस लगा के रखना है, क्योंकि मेरे लिए वो हितकर है, दूसरे के लिए नहीं है। अहिंसा, अब जब दूसरे लोग मुझे इस रूप में प्रेरित करते हैं कि मैं गुस्सा करूं, मैं उनके साथ झगड़ा करूं, मैं उनके साथ नाराज हूं, तो मैं क्या करूं जब वो ऐसी सिचुएशन पैदा कर देते हैं। तो वो तो सिचुएशन पैदा करेंगे, लेकिन मुझे मेरी सुरक्षा के लिए, जैसे हमें अपने पैर की सुरक्षा करनी होती है तो हम अपने पैर में जूता डालते हैं। हम पूरे देश के लोगों के साथ तो झगड़ा नहीं करते हैं कि आपने यहाँ कांटे डाल दिए, कचरा डाल दिया, पत्थर डाल दिए, रास्ते बिल्कुल साफ होने चाहिए, ऐसे तो हम नहीं कहते हैं। ठीक है, वो तो डालेंगे, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपने पैर में अपनी सुरक्षा के लिए जूता पहन लेते हैं। तो इन 20 गुणों को ये व्यक्ति धारण इसलिए करता है क्योंकि उसको ये एहसास हो गया है कि इसी में मेरी भलाई है। मद भक्त एतत् विज्ञाय, तो मेरा भक्त ऐसा जान करके मद भावाय उपपद्यते, वो फिर मेरी ही सत्ता से एकाकार हो जाता है, मेरी सत्ता को ही वो प्राप्त कर लेता है। अर्थात फिर उसमें और मुझ में जो वेदांत का जो सिद्धांत है उसका यहाँ पर आभास हो रहा है कि जब ये जीवात्मा अपने समस्त दोषों को नष्ट कर देता है तो ये फिर ईश्वर की ही प्रकृति वाला बन जाता है, ईश्वर के ही स्वरूप वाला बन जाता है। आगे कहा, प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभौ अपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। प्रकृतिं पुरुषं चैव, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति का मतलब है यहाँ पर सत्व रज तम त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है, और पुरुषम मतलब यहाँ पर चेतन। तो पुरुष कहने से यहाँ दोनों ले लिए जाते हैं, आत्मा भी और परमात्मा भी। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभौ अपि, इन दोनों को हे अर्जुन तू इन दोनों को ही अनादि जान, इनका कहीं आदि नहीं है, इनका कहीं स्टार्टिंग नहीं है। विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान, और ये जो विकार दिखाई देते हैं हमें, विकार मतलब जैसे सबसे पहले महतत्व बना, फिर अहंकार बना, फिर 11 इंद्रियां बनी, इधर 5 तन मात्राएं, फिर पंचभूत, फिर पंचभूतों से पूरा संसार और सुख दुख आदि जो हैं,
ये सारे उसके विकार हैं। तो ये विकार, विकारांश्च गुणांश्च, ये विकार क्या है? ये गुण ही है, माने गुणों का ही परिवर्तित रूप है ये विकार। तो विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि, इन विकारों को तू गुण ही समझ, त्रिगुणात्मक ही समझ। विद्धि मतलब जान। प्रकृति संभवान, जो मूल प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं ये विकार, इनको तू उन गुणों का ही एक परिवर्तित रूप जान। क्योंकि पुरुष में तो कभी भी परिवर्तन नहीं आता है। अब यहाँ प्रकृति और पुरुष में एक तो समानता दिखाई है। समानता तो ये है दोनों में कि दोनों ही अनादि हैं, उनका कोई आदि नहीं है। और भिन्नता क्या है? भिन्नता यह है कि पुरुष में, चेतन में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन प्रकृति में तो विकार आते हैं। प्रकृति नित्य ही परिवर्तनशील है, परिवर्तन होना ये प्रकृति का ही धर्म है। तो इसलिए कहा कि ये जितने भी विकार हैं, ये जितना भी जो संसार है मेरे शरीर समेत, ये सब प्रकृति के ही गुण हैं। तो पीछे जो बात आई थी कि जो सुख दुख आदि हैं, इच्छा द्वेष आदि हैं, उनको भी यहाँ क्षेत्र में गिना था 13वें अध्याय में, उनको भी प्रकृति के ही गुण माना था इन्होंने। तो इसलिए यहाँ पर अगले श्लोक में उसको और भी स्पष्ट कर दे रहे हैं कि वो किसके गुण हैं, वो सुख दुख आदि प्रकृति के, क्योंकि उनका भोक्ता जो है वो तो आत्मा है। और वैशेषिक दर्शन में भी वो आत्मा के गुण बताए हैं। तो वहाँ पर फिर क्या गीता में और वैशेषिक दर्शन में दोनों में विरोध है क्या? विरोध नहीं है। वहाँ पर जो गुण बताए हैं आत्मा के गुण, वहाँ गुण का मतलब है चिन्ह, अर्थात जहाँ ये सुख दुख इच्छा द्वेष आदि दिखाई दें, उनकी अनुभूति हो, उनका आभास हो, तो वो आभास तभी हो सकता है जब वहाँ आत्मा उपस्थित है। यदि आत्मा नहीं है तो सुख दुख की अनुभूति भी नहीं होगी। चित्त में ये सामर्थ्य नहीं है, प्रकृति में, स्वयं जड़ प्रकृति में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो सुख दुख आदि की अनुभूति कर सके, क्योंकि इनकी अनुभूति करना ये चेतन का ही धर्म है। तो इसलिए अगले श्लोक में कहा, कार्य करण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते, पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य करण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृति उच्यते। कह रहे हैं कार्य, करण और कर्तृत्व, एक कार्य होता है, एक करण होते हैं उसके साधन उपकरण, और एक कर्तृत्व होता है। तो कार्य करण कर्तृत्वे प्रकृति हेतु, किसी कार्य में और करण में, करण मतलब साधन। कार्य तो क्या है? कार्य हमारा शरीर एक कार्य है। कार्य मतलब जिसका कोई नाम है, रूप है, आकार है, उसको कार्य कहते हैं। और कार्य का जो मूल है वो कारण होता है, किसी कारण से कार्य होता है। कारण का मतलब यहाँ उपादान कारण। और एक होता है करण, जिसके माध्यम से क्रिया होती है और जिस क्रिया के बाद कार्य की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर ये बताया कार्य करण कर्तृत्व, कार्य रूप में, अर्थात जो हमारे शरीर आदि दिखाई देते हैं और ये जो सारी सृष्टि दिखाई दे रही है, इस सारी सृष्टि में ये कार्य और करण, करण मतलब साधन, साधन होती हैं इंद्रियां। हम कोई भी क्रिया जो करते हैं तो उसमें हमारे एकादश करण हैं। करण का मतलब साधन है, इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन। तो या तो हम ज्ञानेंद्रियों से कोई क्रिया करते हैं, या तो कर्मेंद्रियों से कोई कर्म करते हैं, साधन हमारी कर्मेंद्रियां बनती हैं, या तो ज्ञानेंद्रियां बनती हैं, या तो फिर अंतःकरण मन से हम कोई कर्म करते हैं। तो इनको यहाँ करण कहा है। और कर्तृत्व माने क्रिया, तो इनमें प्रकृति हेतु बनती है, अर्थात सारी क्रियाएं, सारे कर्म ये प्रकृति के माध्यम से हो रहे हैं। उसमें हेतु, उसमें निमित्त कारण कौन है? प्रकृति।
माने कोई भी कार्य की उत्पत्ति होगी, चाहे वो जड़ है या तो चेतन है। कुछ जड़ भूत हैं, कुछ चेतन भूत हैं। चेतन भूत तो हम सब प्राणी, हम मनुष्य और जो वनचर, जलचर, थलचर, माने जिसमें चेतना है वो सारे चेतन प्राणी हैं। और जड़ प्राणी, जड़ भूत यही है, पृथ्वी जड़ भूत है, वायु जड़ भूत है, अग्नि जड़ भूत है, वृक्षों में भी तो जीव माना है। तो इन सब के कार्य में, कार्य मतलब इन सब के बनने में प्रकृति हेतु उच्यते, ये प्रकृति निमित्त बनती है। पीछे भी गीता में आया है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये सब जो है ये गुण गुणों में बरत रहे हैं। ये पुरुष तो कैसा है, अकर्ता है। ये सांख्य दर्शन में भी ऐसे आया है कि ये अकर्ता है, ये नहीं करता है कुछ भी। लेकिन नीचे वाली पंक्ति में कह दिया, पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। लेकिन इन कार्य और करण के माध्यम से जो हम कर्म करते हैं और उन कर्मों से जो सुख दुख की प्राप्ति होती है, उस सुख दुख की प्राप्ति में, उस सुख दुख के भोग में जो हेतु बनता है वो पुरुष है। सांख्य दर्शन में भी यही कहा है कि भोगों की परिसमाप्ति जो है वो चेतन पे होती है, पुरुष पे होती है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर किसी को संशय हो सकता है कि जो नियम है वो ये है कि जो कर्ता होता है वो ही भोक्ता होता है, जो कर्ता नहीं वो भोक्ता भी क्यों बनेगा। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि कर्ता तो प्रकृति है, कर्तृत्व जो है उसमें तो प्रकृति हेतु बनती है, और जो भोक्तृत्व है, जो उसके सुख दुख आदि की जो अनुभूति होती है, उसमें पुरुष हेतु बनता है। माने भोग सारे पुरुष के ऊपर जाकर उनकी परिसमाप्ति होती है। तो ये तो एक तरह से अन्याय जैसे हो गया, ऐसे लगता है हमें स्थूल दृष्टि से देखने में। करे कोई, भोगे कोई। करती है प्रकृति, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, सारे काम प्रकृति में हो रहे हैं, त्रिगुण में हो रहे हैं सारे विकार, कर्तृत्व। और करण भी त्रिगुणात्मक ही हैं, जिन करणों से हम कर्म करते हैं। और जो उन कर्मों के फल के स्वरूप जो सुख दुख की अनुभूति होती है, उसमें कहा कि पुरुष हेतु उच्यते, उसमें ये आत्मा हेतु बनता है। तो इसका समाधान यह है कि जो भी क्रियाएं होती हैं, एक होता है कार्य। कार्य का मतलब जो वो एक चार्ट हमने बनाया है 25 तत्वों का, सांख्य दर्शन वाला, जो मैं कई बार बोलती हूँ, सत्व रजस तम साम, साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतिर महान महतो अहंकार, अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम, तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गण। ये 25 का ग्रुप है, 24 प्रकृति के विकार हैं, 25वां चेतन है। तो उसमें कुछ कार्य हैं, कुछ कारण हैं। कार्य हैं जिसके बाद फिर आगे उत्पत्ति नहीं हुई, जैसे पंचभूत के बाद उसमें कोई विकार नहीं आया, पंचभूत के ऊपर रुक गई है सृष्टि, अंतिम कार्य है ये। अर्थात पंचभूत केवल कार्य हैं, वो किसी का कारण नहीं बनते हैं। उससे पहले जो 5 सूक्ष्म तन मात्राएं हैं वो कार्य भी हैं और कारण भी हैं। कारण तो पंचभूतों का है और कार्य अहंकार का है। इसी प्रकार से जो अहंकार है वो कार्य भी है और कारण भी है। कारण तो है वो 5 तन्मात्राओं का और 11 इंद्रियों का, और कार्य है वो महतत्व का। महतत्व से अहंकार बनता है। ऐसे ही जो महतत्व है वो कार्य भी है और कारण भी है। कारण है अहंकार का और कार्य है वो मूल प्रकृति का। सबसे पहला उत्पाद है वो मूल प्रकृति का। लेकिन मूल प्रकृति जो है वो कारण तो है लेकिन किसी का कार्य नहीं है, क्योंकि उसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती है, वो किसी से बना हो ऐसा नहीं है। तो कुछ कार्य होते हैं, कुछ कारण होते हैं, कुछ दोनों होते हैं। तो कार्य तो यहाँ पर 5 भूत ही हैं और कारण यहाँ पर मूल कारण जो है वो प्रकृति है, और करण जो है वो 11 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 11वां मन, या उसको चित्त भी कह देते हैं।
और उसी के 3 भाग हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। 4 भाग सांख्य ये योग दर्शन में माने हैं, उसके 3 सांख्य ने माने हैं। तो ये सारे प्रकृति के गुण हैं, इनमें प्रकृति हेतु है, लेकिन इनका जो भोग है, इन कर्मों के करने से जो फल आएगा वो इनको नहीं मिलेगा, वो उसकी अनुभूति पुरुष को होगी। जो भी इनसे सुख मिलेगा तो भी पुरुष को, दुख मिलेगा तो भी। अर्थात जब कोई चीज़ हमारे मन के अनुकूल होती है और उससे जो हमें खुशी होती है, वो खुशी किसको होती है? वो चित्त को होती है कि आत्मा को होती है? तो कह रहे हैं आत्मा को होती है। जब हमारे कुछ प्रतिकूल होता है, हमारी इच्छा के विपरीत होता है, तो उस इच्छा के विपरीत होने से जो हमें दुख होता है, वो दुख किसको होता है? मन को होता है, बुद्धि को होता है, चित्त को होता है या आत्मा को होता है? तो कह रहे हैं आत्मा को होता है। बुद्धि के माध्यम से आत्मा को होता है वो सुख दुख। तो फिर तो आत्मा परिवर्तनशील हो गया, कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है। और आत्मा को तो हमने नित्य माना है, अपरिवर्तनशील माना है। और जब इसने आत्मा ने कोई कर्म किया ही नहीं, तो इसको फल क्यों मिल रहा है? सारे कर्म तो गुणों ने किए, त्रिगुण ने किए, तो फल भी उन्हीं को ही मिलना चाहिए। तो ये इसको इस रूप में समझा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए कोई किसी गाड़ी में बैठ करके ड्राइव कर रहा है कोई व्यक्ति, और उस गाड़ी से किसी व्यक्ति को टक्कर लग करके एक्सीडेंट हो जाता है और उस व्यक्ति को कोई कष्ट हो जाता है या कभी वो व्यक्ति मर भी जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब उस व्यक्ति को जो टक्कर लगी थी वो तो गाड़ी ने लगाई थी, ये तो अंदर बैठा था, इसने तो उस व्यक्ति को टच भी नहीं किया। टक्कर मारी थी गाड़ी ने, गिराया था उसको सड़क के ऊपर गाड़ी ने, मृत्यु किसने की थी? गाड़ी ने। लेकिन अब जब जेल जाना पड़ेगा तो जेल में गाड़ी नहीं जाएगी। जेल जाने का जो कष्ट है वो गाड़ी को नहीं होगा, वो गाड़ी के ड्राइवर को होगा, क्योंकि ड्राइविंग वो कर रहा था। तो ऐसे ही प्रकृति ही गुणों से ही सारे कार्य हो रहे हैं। सभी कर्म जो है वो गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुणों में ही क्रिया हो रही है, चेतन में नहीं हो रही है। लेकिन उनको कर्म करने की शक्ति जो है वो तो चेतन की ही है, क्योंकि गति जो गुण है ना वो चेतन का ही होता है। तो इन गुणों में जो गतिमत्ता है, जो इनमें गति है, जो इनमें एक जो परिवर्तनशीलता है, ये चेतन के कारण से होती है। तो इसलिए उनसे जो सुख दुख की उत्पत्ति होगी उसकी अनुभूति भी ये करेगा। तो यद्यपि सुख दुख चित्त में होते हैं, लेकिन अज्ञान के कारण ये चित्त को अपना ही स्वरूप समझ लेता है, इसलिए इसको सुख दुख की अनुभूति होती है। अगर इसको ये ज्ञान हो कि ये चित्त अलग है, ये मन अलग है, इंद्रियां अलग हैं, शरीर अलग है, परिवार अलग है, संसार अलग है, और मैं आत्मा इनसे बिल्कुल अलग हूँ, सर्वथा अलग हूँ, कहीं किंचित मात्र भी इनका और मेरा स्वभाव मिलता ही नहीं है। क्योंकि शरीर तो विनाशी है, शरीर तो परिवर्तनशील है। हम अपने ही जीवन में देखते हैं कि हमें कितना याद है, हम बचपन में ऐसे थे, ऐसे करते थे, ऐसे खाते थे, ऐसे खेलते थे, ऐसे पढ़ते थे। वो सब हमारा शरीर भी बदल गया, स्थान भी, सब कुछ चेंज हो गया, लेकिन मैं अब वही हूँ, मेरे अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। जो मैं बचपन में था वही मैं युवा हुआ, और वही मैं अब प्रौढ़ हुआ, और वही मैं फिर वृद्ध हो जाऊंगा, बुजुर्ग हो जाऊंगा। तो मैं में तो कोई अंतर आया ही नहीं, वही मैं हूँ। बाहर की चीजें सभी बदल गई, कुछ भी वो नहीं है जो बचपन में था। तो अपने जीवन से भी हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं कि परिवर्तन जितने भी हैं वो मुझ में नहीं होते हैं, प्रकृति में होते हैं। तो अगर हमें ये अनुभूति हो जाए कि चित्त जो है या ये शरीर जो है ये मेरा स्वरूप नहीं है, हमने अज्ञान के कारण इसके साथ हम बिल्कुल तद्रूप हो गए हैं, हमने इसके साथ अपने आप को जोड़ लिया है, आरोपित कर लिया है अपने स्वरूप को, अपने स्वरूप में इन सब को आरोपित कर लिया है।
इसलिए जब बाहर कोई नुकसान होता है घर में, परिवार में, तो हमें लगता है कि मेरा ही नुकसान हो गया, क्योंकि हमने परिवार के साथ अपने आप को एकाकार कर लिया था। किसी के बच्चों को कोई कष्ट होता है तो माता पिता को लगता है कि मुझे ही कष्ट हो गया, बच्चों को क्या हुआ, मुझे ही कष्ट हो गया। जब उसके शरीर को कोई कष्ट होता है तो उसको लगता है कि ये तो मेरा ही कष्ट है, मैं ही कष्ट में पड़ गया हूँ। लेकिन अगर उसको ये अनुभूति हो कि मेरे में कोई कष्ट नहीं है, ये चित्त में हो रहे हैं ये कष्ट, तो फिर ऐसे जो ज्ञानी हैं, ऐसे जो योगी हैं, वो ना सुखी होते हैं ना वो दुखी होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को अलग कर लेते हैं इस शरीर से। शरीर में रहते हुए भी शरीर से अपने आप को अलग कर लेते हैं। जैसे हम किसी गांव में रहते हुए भी उस गांव से अपने परिवार को अलग कर लेते हैं, तो फिर उस गांव में अगर कोई परेशानी आई, कोई दुख आया, तो हम उससे दुखी नहीं होते हैं। हम कहते हैं वो उनका उनके साथ है, हमने तो कुछ किया नहीं, तो हम तो स्वस्थ हैं। ऐसे ही जब हम अपने शरीर से भी अपने आप को अलग जान लेते हैं तो फिर हमें सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है। सुख दुख की अनुभूति हमें तभी होती है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं कहा सुख दुखा नाम भोक्ता, ऐसे नहीं कहा कि वो सुख दुख का भोक्ता है आत्मा, क्योंकि भोक्ता यदि कहेंगे तो फिर तो उसमें परिवर्तन आएगा, वो कभी सुखी होगा कभी दुखी होगा। इन्होंने कहा भोक्तृत्वे हेतु उच्यते, उन सुख दुख को भोगने में ये आत्मा हेतु बनता है, निमित्त बन जाता है। अर्थात जब ये अज्ञान से उस चित्त के साथ एकाकार हो जाता है, तद्रूप हो जाता है, तब ये सुखी दुखी होने में हेतु बनता है, नहीं तो हेतु भी नहीं बनेगा। तो ये बहुत गहरा ज्ञान गीता हमें कर्म का तो ज्ञान दे ही दे रही है, उसके साथ साथ भक्ति क्या है वो भी बता रही है। पिछले ही श्लोक में बताया कि ऐसा मेरा भक्त मुझे प्राप्त होता है। ज्ञान के बारे में भी हमें कितना डीपली लेकर जा रही है कि मेरा स्वरूप क्या है, शरीर का क्या है, संसार का क्या है, संबंधों का क्या है, कैसे मैं सुखी दुखी होता हूँ, कैसे मैं सुखी दुखी होने से बच सकता हूँ। क्योंकि हम सुबह से शाम तक इसी में जीते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जी ये ज्ञान तो किन्हीं उन लोगों के लिए है जो सन्यासी हैं, जो योगी हैं और जो केवल इसी को जानने के लिए जिन्होंने ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली है या सन्यास की दीक्षा ली है, तो उन लोगों के काम की बात है, हमारे काम की बात नहीं है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रत्येक आत्मा के लिए ये ज्ञान होना जरूरी है। इसमें वर्ण आश्रम जो हमारे कर्तव्य कर्म हैं उनको करने के लिए मनाही नहीं की जा रही है कि जी हम इतना ज्ञान यदि हमें हो जाएगा तो हम संसार कैसे चलाएंगे, ऐसे बोलते हैं लोग। जब ये चर्चा किसी के साथ करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं जी ये इतनी ऊंची चर्चा हमारे साथ मत करो, हमें तो अभी संसार चलाना है, हमें तो अभी बच्चे पालने हैं। आपको संसार चलाना है, बच्चे पालने हैं, इसलिए आपके लिए और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप नहीं, बहुत जगह आप इंटेंगल होंगे, बहुत जगह आप इसमें ठोकर खाएंगे, बहुत ज़्यादा आप दुखी होंगे और बहुत ज़्यादा सुख दुख के संस्कार बना लेंगे। तो फिर ये जो मनुष्य जीवन है ये फिर ऐसे ही कौड़ियों के भाव, और केवल ये नष्ट नहीं होगा बल्कि उल्टा हमने और भी इसमें पापों को, दोषों को बढ़ा लिया, तो और ज़्यादा नुकसान हो गया हमारा पशु पक्षी और इतर प्राणियों से भी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उनका तो ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। उन्होंने तो पिछले जन्मों में जो भी पाप दोष किए थे उसके अनुसार उनको उस योनि में जाना पड़ा, लेकिन ये उनकी भोग योनि है, कुछ नया कर्म वो नहीं कमा रहे हैं, उनका कुछ नया कर्माशय नहीं बन रहा है, इसलिए पीछे जो भी दोष हो गया था वो धीरे धीरे उनका लेस हो रहा है, उनके तो पाप कट रहे हैं। ये समझ लीजिए वो तो जेल में हैं और जेल में जाते ही पहले ही दिन से उस व्यक्ति की जेल कम होनी शुरू हो जाती है एक एक दिन, तो क्योंकि उसको एक एक दिन जो है वो उसका दंड कम होता चला जा रहा है, तो उसके लिए तो अच्छा है। लेकिन ये जो व्यक्ति बाहर दंड कर रहा है, अपराध कर रहा है, दोष कर रहा है, जो अभी जेल में गया भी नहीं, तो इसका तो उस व्यक्ति से ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि अंदर तो दोष जुड़ते जा ही रहे हैं।
इस जेल में यदि नहीं गया तो ईश्वर की जेल तो तैयार है ही, क्योंकि भुगतना तो पड़ेगा। हो सकता है संसार की जेल हम चालाकी से हम उससे बच जाएं, हम उन कर्मों का फल भोगने से बच जाएं किसी चालाकी से, कुटिलता से, जैसे भी जटिलता से। ईश्वर की न्याय व्यवस्था से हम नहीं बच सकते, वो तो हमें भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा, आज या कल, क्योंकि वो तो सब जगह इन्होंने बता दिया ना, सर्वतः पाणिपादम सर्वतोक्षी, सब जगह उसकी आंखें हैं, वो तो अंदर भी देख रहा है, अंदर का भी सारा जान रहा है, तो उससे तो हम बच सकते ही नहीं हैं। तो ये जो पेड़ पौधे और इतर प्राणी हैं, इनका तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इनका तो कुछ ना कुछ लेस हो रहा है। लेकिन हमने यदि इस ज्ञान को नहीं आत्मसात किया, हम यदि इस अवेयरनेस में अपने कर्मों को नहीं किया, जीवन इस जागरूकता में यदि हमने नहीं जिया, तो हमारा डबल लॉस होगा। ये अवसर तो हमारे हाथ से चला ही गया, अवसर तो खो ही दिया हमने, इसके साथ साथ हमने दोषों को भी बढ़ा लिया, इसलिए आगे हमें अवसर भी नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए हम कभी भी इस प्रकार की जो ज्ञान की चर्चा होती है उसमें हम ये कह कर के पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि जी ये हमारे काम की बात नहीं है, हमें तो संसार चलाना है, हमें तो घर गृहस्थी चलानी है। आपको घर गृहस्थी संसार चलाना है तब तो हमारे लिए ये और भी ज़्यादा अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि कोई व्यक्ति एकांत में बैठा है तो उसके सामने ज़्यादा चैलेंजेस नहीं हैं, तो वो अज्ञान मूलक कर्म करे इसकी कम संभावना है, क्योंकि उसके सामने कोई है ही नहीं, तो वो कहाँ असत्य बोलेगा। वो शरीर के लिए, शरीर के सुख के लिए कोई दोष क्यों करेगा, क्योंकि उसके वो तो एकांत में बैठा हुआ है, उसका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, उसका कम होगा। लेकिन हम तो सुबह से शाम तक जिस परिवार के लिए, जिन संबंधों के लिए हम अपनी आत्मा के गुणों का हनन करते हैं, हम हिंसा करते हैं, हम दंभ करते हैं, अभिमान करते हैं, अहंकार करते हैं, झूठ बोल करके अपने अंतःकरण को अशुद्ध बना करके, अपवित्र बना करके, अशुचि बना करके, और हम दूसरों को सुख देना चाहते हैं, उनके लिए खुशियां बटोरना चाहते हैं, उनकी खुशियों से अपनी खुशी का हमें अभिमान हो जाता है, तो ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर हमें ये ज्ञान हो जाए कि वहाँ लॉस हो जाए यदि बाहर के संसार में, तो कोई बात नहीं, वो लॉस थोड़ा है, वो लॉस केवल इसी जीवन का है, कुछ वर्षों का है, कुछ वर्षों के बाद वो लॉस तो हो सकता है उसकी क्षतिपूर्ति हो जाए, और हो भी जाए तो वो टेम्परेरी है। लेकिन ये जो अंदर का दोष हो रहा है उसके कारण से ये परमानेंट है। हो सकता है उस लॉस की पूर्ति कोई दूसरा भी कर दे, कोई दूसरा मेरी हेल्प कर दे, तो वहाँ तो मैं बच सकता हूँ, किसी को रहम आ जाए मेरे ऊपर। लेकिन अंदर का जो मेरा लॉस हो रहा है ये कोई दूसरा नहीं कर सकता है। अंदर की अशुचिता को, बाहर की अशुचिता को तो कोई दूसरा भी साफ कर सकता है, अगर मैंने उसको ठीक से नहीं किया, हो सकता है मेरे से ज़्यादा अच्छा कोई दूसरा कर लेगा उसको, कोई बात। लेकिन मेरे अंदर की जो अशुचिता है, जो मैं इन छोटे छोटे कामों से, छोटी छोटी सोच से अंदर कर रहा हूँ, जब मैं दुर्विचार, दुर्भाव के साथ जी रहा हूँ, तो निरंतर मेरा अंतःकरण अशुद्ध होता जा रहा है, दोष युक्त होता जा रहा है। इसको कोई दूसरा साफ नहीं करेगा। जब हम गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, तो हमारे बाहर के काम तो बन जाते हैं, हमें लगता है कि हमने सब काम ठीक कर लिए, लेकिन अंदर से जो मेरा अंतःकरण जो दूषित हुआ, विचलित हुआ, उसकी जो शांति भंग हुई, उसकी जो सरलता, उसकी जो शुचिता भंग हुई, वो जो मेरा नुकसान हुआ, वो जो मेरा लॉस हुआ, उसकी क्षतिपूर्ति कोई नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमें शरीर का, प्रकृति का, संसार का ठीक ठीक स्वरूप जान करके और बहुत बचते हुए एक एक कदम आगे बढ़ाना है। तो फिर बहुत जल्दी, मतलब यदि कोई एकांत में बैठने वाला साधु सन्यासी, अगर वो 10-20 वर्षों में यदि उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, तो ये संसार में रहने वाला व्यक्ति मात्र कुछ महीनों में उस उपलब्धि को, उस चित्त की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। कठिन तो है,
लेकिन उतनी ही बड़ी उपलब्धि भी है, बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। तो ये बहुत सुंदर प्रसंग ज्ञान का यहाँ पर चल रहा है, आगे भी हम इसको जारी रखेंगे। आज समय हो गया, इसलिए आज यहीं कक्षा को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।